हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये टाइटल आप देख ही पा रहे होंगे, मैंने रखा है इज पीएचडी रियली वर्थ इन इंडिया। आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि हमारे जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं जो कि ऑलरेडी पीएचडी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और पीएचडी में इनरोल कर चुके हैं, आज जिन्होंने ऑलरेडी पीएचडी कर चुकी है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मैंने ये टाइटल ही क्यों रखा है, इस टाइटल का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। द चॉइसेस यू हैव। फर्स्ट मैं टॉपिक्स पे बात कर लेती हूँ। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो किसी भी सब्जेक्ट से, साइंस के हो, इवन आप आर्ट्स के भी हो, तो आपके पास कौन कौन सी चॉइसेस होती हैं पीएचडी करने के लिए। आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। फर्स्ट चॉइस तो आपके पास यही होती है कि आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाइए। इवन आपका नेट जेआरएफ है, इंस्पायर फेलोशिप है या कोई अदर फेलोशिप है आपके पास। सेकंड आपके पास ऑप्शंस होते हैं आईआईटीज़, एनआईटीज़ एंड आइजर। आप इनमें भी जा सकते हो पीएचडी करने के लिए। फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। ये दो इंस्टीट्यूट जो हैं आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे कुछ सीएसआईआर इंस्टीट्यूट हो गए हमारे, और आईआईटीज़, एनआईटी, आइजर। इनमें जो पीएचडी का जो क्वालिटी वर्क है ना, उनमें बहुत ही हाई क्वालिटी का वर्क होता है यहाँ पे। इवन कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे हमारे डीयू हो गए, बीएचयू हो गए और कुछ अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनमें भी हाई क्वालिटीज़ का वर्क होता है पीएचडी का। बट अगर आप इससे नीचे के लेवल पे जाते हैं, जैसे कि आपने किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, वहाँ पर आप फुली चेक कीजिए जो प्रोफेसर को आप गाइड लेना चाहते हैं, आप जो आपके सुपरवाइज़र रह चुके हो, उनका वर्क जो है वो कितना अच्छा रहा है, उन्होंने कितने इम्पैक्ट फैक्टर में अपने पेपर्स पब्लिश किए हैं। कहीं उन्होंने जो पेपर्स पब्लिश किए हैं वो प्रीडेटरी जर्नल्स में तो नहीं है, ये भी आप चेक कर लीजिए। बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं उनका प्रोफाइल चेक किया है, उनके जो रिसर्च पेपर्स हैं प्रीडेटरी जर्नल में है। इवन वो कुछ टाइम के बाद और अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर होते हैं, बट उन्हीं प्रीडेटरी जर्नल्स में पब्लिश कर करके वो पता नहीं कैसे एसोसिएट प्रोफेसर भी बन जाते हैं और प्रोफेसर भी बन जाते हैं। आप यहाँ पर यदि आप पीएचडी में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं या ऑलरेडी आप इनरोल्ड भी हैं इस तरह की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप डेफिनेटली जो है चेक कीजिए, बहुत अच्छे से चेक कीजिए। बिकॉज प्रीडेटरी जर्नल्स जो है ना, वो ना तो स्कोपस इंडेक्स होते हैं और ना ही यूजीसी केयर लिस्ट होते हैं। आप चेक कीजिए कि इनका इम्पैक्ट फैक्टर चेक कीजिए, एच इंडेक्स चेक कीजिए। आप इस तरीके से चेक करके ही आप गाइड चुनिए। इवन आप कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने कुछ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर हैं उनका प्रोफाइल चेक किया है, उन्होंने भी कुछ इस तरह के प्रीडेटरी जर्नल्स में पेपर पब्लिश कर रखे हैं। यहाँ पर जो क्वालिटी वर्क है ना, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। कुछ प्रोफेसर्स ही हैं जो बहुत ही अच्छे से वर्क कराते हैं। इवन आप इनके एफिलेटेड कॉलेजेस में भी, जब आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके एफिलेटेड कॉलेजेस में भी एडमिशन लेते हैं, तो भी आप वहाँ पर पाएंगे कुछ प्रोफेसर जो हैं, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इवन वो गाइड बनने के लिए एलिजिबल भी हैं, तो भी वो प्रीडेटरी जर्नल्स में अपने पेपर्स पब्लिश कर रखे हैं। आप यहाँ पर बहुत अच्छे से चूज करिए ये चीज़ें। अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ से पीएचडी कर भी लेते हैं, तब भी आपको बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम्स क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम्स तो है जॉब स्टाइपेंड भी आप कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टाइपेंड दे देंगी आपको। स्टाइपेंड की अगर बात करूँ, अब आप ऑलरेडी पीएचडी में इनरोल्ड हैं यहाँ पर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो स्टाइपेंड देती ही है आपको। फर्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो फेलोशिप, एक तो नेट जेआरएफ है, दूसरा आपके पास जो ऑप्शन है वो इंस्पायर का भी है यदि आप यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं या ऑलरेडी इंस्पायर स्कॉलर हैं। यहाँ पर भी आप इंस्पायर फेलोशिप का ऑप्शन ले सकते हैं। बट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के पास इतनी फंडिंग नहीं होती है कि वो आपको पीएचडी में भी स्टाइपेंड दें। बट टीचिंग असिस्टेंट जो है ना, वो एक ऑप्शन हो सकता है, टीचिंग असिस्टेंटशिप एक ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर भी इतनी वैलिडिटी नहीं लगती है मुझे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की। बट आईआईटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप बेसिकली जा सकते हैं, वहाँ क्वालिटी वर्क भी होता है। पीएचडी की जो क्वालिटी है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है इन स्टेट यूनिवर्सिटी और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में। अब नेक्स्ट बात जो है वो है, यदि आप यहाँ से पीएचडी कर भी लेते हैं, तब क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं आपको फेस करनी होती है। फर्स्ट प्रॉब्लम वो रिलेटेड है वो तो है जॉब। यदि आपका वर्क पीएचडी वर्क जो है वो क्वालिटी वर्क नहीं है, इवन आपने जो पेपर्स पब्लिश किए हैं वो प्रीडेटरी जर्नल्स में हैं या फिर बहुत ही कम इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल्स में हैं,
तो भी आपका क्वालिटी वर्क नहीं होगा और यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। फर्स्ट प्रॉब्लम तो यही है। सेकंड, यदि आप पोस्ट डॉक के लिए जाना भी चाहें पोस्ट डॉक के लिए, तब भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी, क्योंकि आपके यदि हाई क्वालिटी पेपर पब्लिश नहीं होंगे तो क्या होगा, हाई क्वालिटी पेपर पब्लिश ना होने पे आपको इवन ना तो इंडिया में ना ही आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में कुछ चांसेस मिलने वाले हैं पोस्ट डॉक के। ओके, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। सो यदि आप स्टेट यूनिवर्सिटी में भी हैं और आप क्वालिटी वर्क करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप पेपर बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर के पब्लिश करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। बट आप क्वालिटी वर्क नहीं करते हैं, आप कोलैबोरेशन के लिए जा सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी में रहकर भी कोलैबोरेशन आप कितना अच्छा वर्क कर सकते हैं कोलैबोरेशन के साथ। आप कुछ IITs के साथ आए और आइजर इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, CSIR इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं अपने गाइड के थ्रू। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है यदि आप ऑलरेडी इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल्ड हैं। सो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको PhD के बाद फेस करनी होगी यदि आप इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल्ड हैं। सो और ओके, थैंक यू वेरी मच शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट।